नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? आपके विकल्प हैं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक हैं अबुल कलाम आजाद। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केरल। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? आपके विकल्प हैं नेपाल के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपको बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं 15 मार्च, 12 जनवरी, 26 जुलाई या फिर 28 फरवरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। याद रखना है दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया? आपके विकल्प हैं महिपाल ने, देवपाल ने, धर्मपाल ने, कुमारगुप्त ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आपके विकल्प हैं 17 बार, 15 बार, 18 बार या फिर 12 बार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर निर्माण करवाया गया था, जबकि दोस्तों अजातशत्रु पटना की स्थापना किए थे। याद रखना है दोस्तों। खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का दौरा किया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मिताली राज। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सीवी रमन। मदर टेरेसा ने शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, जबकि कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। याद रखना है दोस्तों। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि नंदा देवी
राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, जबकि पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। भारत में हीरे की खानें स्थित हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित हैं हीरे की खानें। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों पुलिकट झील का लगभग 80% हिस्सा आंध्र प्रदेश में और 20% हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार उत्तराखंड में दोस्तों गंगा नदी के किनारे कुंभ का आयोजन किया जाता है, जबकि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का आयोजन किया जाता है। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। खेड़ा सत्याग्रह सन 1918 में हुआ था, जबकि वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ग्रहों की गति का नियम के प्रतिपादक कौन हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केपलर, जबकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रयागराज से। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, किलाई ज्वालामुखी संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहां पर था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लोथल में। दोस्तों लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी में। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, हड़प्पा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, बेबीलोन में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, जबकि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कुशीनगर में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। हाइडेस्पीज का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने झेलम नदी के किनारे की थी। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कलिंग। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। दोस्तों कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं?
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक थे। शातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सिमुक, सिमुक शातवाहन वंश के संस्थापक थे। कनिष्क के दरबार में चरक थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वैद्य, कनिष्क के दरबार में चरक वैद्य के रूप में थे। दोस्तों चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अश्वघोष, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक थे। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। 7 टापुओं वाला शहर किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई को, जबकि कोलकाता को आनंद का शहर कहा जाता है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी पुदुचेरी में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1872 में स्थापित किया गया था। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी जवाई बांध राजस्थान में राज्य में स्थित है। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है करगम। भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्ध आंदोलन चलाया गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? आपके विकल्प हैं ब्यास नदी पर, चिनाब नदी पर, रावी नदी पर या फिर झेलम नदी पर। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी झेलम नदी पर स्थित है उरी बांध। बस आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।